उत्तराखंड में बागी सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। भाजपा और कांग्रेस से बागी भी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, जो दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा बागी भाजपा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। भाजपा के 14 लोग बागी होकर मैदान में हैं, तो कांग्रेस की मुश्किल भी कम नहीं है। कांग्रेस से भी 12 लोग बागी होकर मैदान में कूद पड़े हैं। लिहाजा दोनों पार्टियां किसी भी सियासी फेरबदल से डरे हुए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दरअसल पिछले साल जुलाई में उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने के केवल 6 महीने बाद पुष्कर सिंह धामी के सामने सत्ता में वापसी के लिए करो या मरो का युद्ध कांग्रेस लड़ रही है। वहीं धामी के सामने कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हरीश रावत जैसे महारथी के खिलाफ भाजपा का सफल नेतृत्व करते हुए फिर से सरकार बनाने की चुनौती है। 14 सीटों पर डटे हैं भाजपा के बागी। उत्तराखंड में भाजपा इतिहास बनाने और दोबारा सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन टिकट वितरण के बाद से भाजपा में ज्यादातर सीटों पर असंतोष दिखाई दे रहा है। कुछ जगह खुलकर तो कुछ जगह अंदर खाने पार्टी को नुकसान होने के कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा की ये सबसे बड़ी चुनौती बागियों से पार पाने की है, जो कि पार्टी का समीकरण खराब कर सकते हैं और 14 सीटों पर भाजपा के बागी पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय मैदान में है। इनमें कई सीटों पर मजबूत दावेदारी के रूप में निर्दलीय भाजपा के प्रत्याशी को मुश्किल में डाल सकते हैं और साथ ही 2 से 3 सीटों पर ये बागी जीतने की स्थिति में बताए जा रहे हैं। जिन सीटों पर भाजपा के सामने बागी समीकरण बिगाड़ रहे हैं, उनमें से 10 से ज्यादा सीटों पर भाजपा पहले बेहतर स्थिति में थी, लेकिन बागी के मैदान में आ जाने से अब भाजपा की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में कौन कौन है भाजपा के बागी? राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर, महावीर रांगड़ धनोल्टी, टीकराम मैखुरे कर्णप्रयाग, धीरेन्द्र चौहान कोटद्वार, वीर सिंह पवार धर्मपुर, दिनेश रावत देहरादून कैंट, दर्शन लाल घनसाली, जितेंद्र नेगी डोईवाला, कमलेश भट्ट चक्राता, मनोज कोहली यमुनोत्री, अजय तिवारी किच्छा, मनोज शाह भीमताल, पवन चौहान लालकुआं और नितिन शर्मा रुड़की। कितने बागियों को समझाने में सफल हुए भाजपाई? भाजपा ने बागियों को समझाने के लिए अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा था, जो कि 4 सीटों पर 7 बागियों को समझाने में सफल हुए। बात करें कांग्रेस की, तो उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर भले ही बगावत कम नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पूर्व सीएम हरीश रावत के सामने ही बागी का खड़ा होना है। कांग्रेस ने कई सीटों पर डैमेज कंट्रोल तो कर दिया, लेकिन हरीश रावत की लालकुआं समेत 5 सीटों पर बागी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने बागियों को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन चुनाव में बागी कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन है कांग्रेस के बागी? यमुनोत्री से संजय डोभाल, घनसाली से भीमलाल आर्य, रुद्रप्रयाग से मातवर सिंह कंडारे, रामनगर से संजय नेगी और लालकुआं से संध्या डालाकोटी। कांग्रेस ने कितने बागियों को मनाया? कांग्रेस के लिए इस समय उत्तराखंड में करो या मरो की स्थिति है। सिटिंग विधायक कम होने से कांग्रेस के सामने ज्यादा मुश्किल तो नहीं आई, लेकिन टिकट बंटवारे में कांग्रेस को भाजपा से कड़ी मशक्कत हुई। इतना ही नहीं, 5 सीटों पर कांग्रेस को अंतिम समय में प्रत्याशी तक बदलने पड़े, जिस वजह से कांग्रेस को बगावत का ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए भाजपा की तुलना में कम ही बागी नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस के सामने बागी चुनाव मैदान में हैं, वे सभी सीटें कांग्रेस के लिए ज्यादा जरूरी सीट मानी जा रही है। इन सीटों पर कांग्रेस टिकट बंटवारे से पहले मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन अब इन सीटों पर कांग्रेस के लिए समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सहसपुर और ऋषिकेश सीट पर ही बागियों को मनाने में सफल रही, जबकि घनसाली, यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग, रामनगर, लालकुआं में कांग्रेस बागियों को मनाने में सफल नहीं हो पाई है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल लालकुआं सीट पर पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ खड़ी संध्या डालाकोटी को न मना पाना रहा है। हरीश रावत चुनाव अभियान कमान को संभाल रहे हैं, लेकिन अपनी ही सीट पर बागी को समझा नहीं पाना हरीश रावत की चुनाव से पहले बड़ी हार मानी जा रही है।
इसके पीछे भी कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट मानी जा रही है। कांग्रेस ने पहले हरीश रावत को रामनगर से टिकट दिया, लेकिन बाद में रामनगर से लालकुआं भेज दिया। लालकुआं में संध्या डालाकोटी का नाम फाइनल होने के बाद से वे प्रत्याशी के तौर पर तैयारी करने में जुट गई थीं। टिकट कटने के बाद संध्या ने चुनाव मैदान में डटने का ऐलान कर दिया, जो कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी है। बागियों को बीजेपी कांग्रेस ने कैसे मनाया? टिकट न मिलने से नाराज लोगों की बीजेपी और कांग्रेस में लंबी कतार थी। बीजेपी से 16 तो कांग्रेस से 12 बागी मैदान में थे। डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन के तहत कांग्रेस रायपुर, ऋषिकेश, सहसपुर, किच्छा, लैंसडौन सीटों पर बगावत संभालने में कामयाब रही और ऋषिकेश से बागी पूर्व मंत्री शूरवीर सजवान को कांग्रेस ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मनाया। तो साथ ही लैंसडौन से बागी ज्योति रौतेला को महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इधर बीजेपी भी अल्मोड़ा, द्वारहाट, डोईवाला, पिरान कलियर, गंगोत्री, कालाढूंगी सीटों पर बागियों को मनाने में सफल रही। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तैयार डैमेज कंट्रोल प्लान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पिछड़ती नजर आ रही है। पार्टी बगावती नेताओं को न तो मना पाई और न अभी तक कोई सख्त कदम उठाया। ऐसे में पार्टी के अनुशासन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालात ये हैं कि नाम वापसी के बाद भी भाजपा के 15 नेता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। यही नहीं, 2 दिन बीतने के बावजूद पार्टी अभी तक उन पर कोई सख्त कदम नहीं उठा पाई है और पार्टी ने राज्य के सांसदों की ड्यूटी भी बागियों को मनाने में लगाई थी। लेकिन राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को छोड़कर अन्य ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। बताया जा रहा है कि राज्य स्तरीय संगठन को चला रहे नेताओं के तो बागियों ने फोन तक नहीं उठाए। बहरहाल कुछ सीटों पर अब भी बगावत की स्थिति बनी है। कांग्रेस ने जहां अपने बागियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की, तो वहीं बीजेपी भी इस तरह की कार्रवाई का मन बना रही है। एक चुनावी कार्यक्रम में साफ तौर पर ऐलान भी कर दिया कि भाजपा भी बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गई है और भाजपा कब एक्शन लेगी, इसका खुलासा आने वाले दिनों में जरूर होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।